हेलो एवरीबॉडी, मैं सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और आज आपको मैं अपने विचारों को रखना चाहती हूँ और शायद मेरे विचार बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते हों। तो बात जिस टॉपिक की करने जा रही हूँ बहुत संवेदनशील मुद्दा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कि राइट टू वोट, वोट डालने का अधिकार। तो सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब इलेक्शन नज़दीक हैं और हमारा एक वोट हमारे क्षेत्र को, हमारे देश को, हमारे राज्य को प्रगति की ओर ले जाएगा। क्यों? जब इलेक्शन का समय होता है तो हम देखते हैं कि लोग वोट डालने अपने घर से ही नहीं निकलते हैं और वो अपने घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, न्यूज़ सुन रहे होते हैं। और हम जब लिस्ट आती है शाम को देखते हैं कि 40%, 30%, इतना कम रेशियो आया है। क्यों? हम अपने अधिकार को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर सब लोग वोट डालेंगे तो आप यकीन मानिए कि हम अपने देश को, अपने राज्य को विकास की ओर ले जाएंगे और एक ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र का, जो हमारे राज्य का, जो हमारे देश का विकास करेगा। तो इसी बात को, जागरूकता को जगाने के लिए 25 जनवरी 2011 में नेशनल वोटर डे की भी शुरुआत की गई और हर साल अब 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, बताया जा सके, जो 18 साल के लोग पूरे हो चुके हैं, जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है, कि उनको वोट डालना है और उनको अवेयर किया जाए। हम चाहे 18 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, हमारे में जोश वही होना चाहिए जो हमने पहली बार वोट डाला था। क्यों? हमारे एक वोट से हम सरकार का चुनाव करते हैं, उस व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो हमारे क्षेत्र को, हमारे राज्य को, हमारे देश को विकास की ओर ले जाएगा। हमें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के स्थान पे और स्थान के पर, क्षेत्रवाद के आधार पे, किसी भर पे हमें वोट नहीं देना है। इसका मतलब हम ना कभी जाति के बारे में सोचें वोट देते समय, ना धर्म के बारे में सोचें, ना लिंग के बारे में सोचें, ना क्षेत्र के बारे में सोचें, ना स्थान के बारे में सोचें। हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचें। इन चीज़ों के बारे में हम क्या सोचें? हम उस व्यक्ति का चुनाव करें जो हमें विकास की ओर ले जाता हो। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें जिसकी छवि समाज में पहले से ही खराब हो। हम अधिकतर क्या करते हैं, ऐसी छवि वालों को जिता देते हैं जिनकी छवि वास्तव में समाज में धूमिल होती है। हमेशा ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करें जो ईमानदार हो, जो आप उसको देखिए कि उसने अपने विकास पत्र में क्या लिखा हुआ है और वाकई में जो उसने लिखा है क्या उन चीज़ों को वो कैसे पूरा करेगा और वो क्या, उसका पीछे का पास्ट क्या है। तो जब हम सारी चीज़ों को देखते हुए वोट डालेंगे तो हम सही व्यक्ति का चुनाव कर पाएंगे। और हमें घर पे बैठ के न्यूज़ चैनल पे नहीं देखना है न्यूज़, हमें वोट डालने के राइट को अपने यूज़ करना है। क्यों? अगर हम बाद में दोष देते हैं, महंगाई बढ़ गई या ऐसा सामान बिक रहा है, पहले महंगाई कम थी अब ज़्यादा हो रही है, या ये चीज़ें कम हैं या ऐसी नहीं हो रही हैं, तो हम किसी को दोष नहीं देंगे अगर हम अपने राइट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने क्या उस दिन वोट डाला था? जब हम वोट नहीं डाल रहे हैं तो हम किसी भी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते। तो सबसे पहले आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें, वोट डालें। चाहे आपको जितनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़े, आप लाइन में खड़े रहें शांति से, क्योंकि आपका वोट महत्वपूर्ण है। और जब हम अपने घर से निकलें तो हम ध्यान रखें कि सभी व्यक्ति को, चाहे आपके बड़े हों चाहे बुज़ुर्ग हों, और ऐसे व्यक्ति जो अक्षम है, आपने देखा होगा कि हम जो लोग सही हैं वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। हम सो रहे हैं, सोच रहे हैं छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन नहीं है, कुछ कर गुजरने का दिन है। जागो, जागने का दिन है। कुछ कर गुजरने का दिन है, जागो, जागने का दिन है। ना दोष दो किसी को, ना दोष दो किसी को अगर तुम अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर तुम वोट नहीं डाल रहे हो तो तुम किसी को दोष देने का अपने अधिकार नहीं रखते हो। तो आप कोशिश करें कि वोट डालें और 100% कोशिश नहीं करेंगे, आप 100% अपने आप से वादा करेंगे कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आप वोट डालने जाएंगे तो आप प्रेरित करेंगे और लोगों को भी कि आप भी क्या करें, वोट डालने जाएं। हम अपने जाएंगे, अपने साथ वालों को, दोस्तों को लेके जाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने उन लोगों को जो वोट डालने नहीं जा सकते उनकी मदद करें। हम हर हालत में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित कर पाएँ कि वोट उनको देना है।
और कभी भी वोट हम डालने जाएंगे तो हम कभी भी किसी पर भी प्रभाव डालने की कोशिश ना करें कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, ना हम बताएं। हम जिसको भी वोट दें, क्योंकि वोट डालना एक कॉन्फिडेंशियल राइट है, हमारा गोपनीय अधिकार है, हम बस उस व्यक्ति का चुनाव करें ईमानदारी से जो हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे राज्य का विकास करे, हमारा देश का विकास करे। अगर आप इस फार्मूले को अपनाएंगे तो याद रखें कि आप अपने एक सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। जो व्यक्ति वोट नहीं डालता है वो दूसरे को दोष देने लगता है, तो ये चीज़ें गलत हैं। पहले आप अपने वोट को इस्तेमाल करिए और इससे ये संदेश जाएगा, जो लोग खड़े करेंगे अपने प्रतिनिधि को वो ईमानदार होगा, वो लोगों से जुड़ेगा और विकास के मुद्दों पर काम करेगा। तो अब की बार चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे सांसदों का हो, चाहे विधायकों का चुनाव हो, सब में हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे जो हमारे क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए। आज हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ देखते हैं कई सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, या बहुत सारे क्षेत्रों का विकास आज भी नहीं हो पा रहा है, या बेसिक चीज़ें आज भी पूरी नहीं हो पा रही। तो हम देखें कि जिस कैंडिडेट को हमने पिछली बार चुना था उसने क्या किया, और जो नया कैंडिडेट हम चुनने जा रहे हैं वो हमसे क्या कह रहा है, तो हम उसी को अपना वोट दें जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करे। अगर हमारी बेसिक नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहा है तो हम उसको आगे क्यों जिताएं। तो अब की बार हमें वोट उस व्यक्ति को देना है जो हमें आगे की ओर ले जाए, जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को सुने समझे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, ऐसे लोगों को वोट देना है जो आपके पास में प्रतिनिधि रहते हों। कभी कभी हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो बहुत दूर रहते हैं और वो अपनी जन समस्याओं को नहीं सुन पाते। वो कब आते हैं, वोट जब मांगना होता है तो हाथ जोड़ के, बहन जी वोट दे दो, भाई साहब वोट दे दो, बच्चा जिता दो। तो ऐसे व्यक्ति को हम वोट ना दें जो आपके क्षेत्र में ना रहते हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपके क्षेत्र में रहेगा वही आपकी समस्याओं को सुन पाएगा, वही व्यक्ति आपकी समस्याओं को समझ पाएगा और आपकी समस्याओं को क्या करेगा, सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो समझेगा और सुलझाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो खुद रहता है, उन समस्याओं को वो खुद देख रहा है। तो कोशिश करें कि हमेशा आप वोट उसको दें जो आपके पास में आपको जल्दी से प्रतिनिधि व्यक्ति मिल जाए और वो आपके पास में रहता हो, चाहे किसी भी इलेक्शन का टाइम हो। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, हमें अपने अधिकार का सदुपयोग करना है और एक वोट को इस्तेमाल करना है। ये हमारा एक अस्त्र है, वो अस्त्र जो बिना बोले भी हम चला सकते हैं। हम ऐसे व्यक्ति का जब चुनाव करेंगे जो सच्चा होगा, ईमानदार होगा, तो वो विकास की गति पे अपने आप पंख ले आएगा। तो अब की बार करे ये वादा, ऐसे व्यक्ति का करे चुनाव, धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर, लिंग से ऊपर, क्षेत्र से ऊपर हो व्यक्ति वो। तो प्लीज़ सेलेक्ट द राइट पर्सन, सही व्यक्ति का चुनाव करें और बिल्कुल शांत मन से वोट डालने जाएं, किसी के प्रभाव में ना आएं। आज का मैंने जो कहा आपसे, ये कोई मोटिवेशनल के लिए नहीं कहा है, बस इसलिए कहा है कि हर व्यक्ति अपने अधिकार का इस्तेमाल करे। क्योंकि जब मैं रेशियो देखती हूँ तो बड़ा डिसअपॉइंट लगता है, बहुत निराशा लगती है कि इतने सारे करोड़ों की जनसंख्या है, लाखों की जनसंख्या है, और वोटिंग का जो परसेंटेज है 30%, 40%, मैक्सिमम 50%, 55%। अब की कितना होना चाहिए, 100% वोटिंग होनी चाहिए। तो अब की करना है वादा कि 100% वोटिंग करनी है और सही सरकार का चुनाव करना है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हों तो आगे भी शेयर करिएगा। थैंक यू।